गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है कि हम कैसे हाउ टू फाइंड जीरो, कि जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स की जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हम भाई मान लो एक इक्वेशन दे रखी है, लेट एज्यूम, ये क्वेश्चन है हमारा, ये हम बाद में कर लेंगे, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। जैसे कि कुछ भी दे रखा हमें, लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 5 पी ऑफ एक्स, ये क्या हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो हमने इस पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, देन द जीरो की कैसे निकालते हैं, तो क्या होगा पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे हम जीरो वगैरह निकालते हैं। जैसे कि हाँ भाई, अब जीरो पे पी ऑफ जीरो, तो पी ऑफ जीरो पे क्या होगा, जीरो स्क्वेयर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा जीरो का स्क्वायर 0, 5 प्लस 0 5। ठीक है ये। और हाँ भी इससे अलग, जैसे कि कुछ भी दे रखा है कि ये x, यही मान लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू निकालनी है कि हाँ भाई किस पे ये जीरो आएगा, तो जीरो निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू √5, तो ये हमारी क्या हो गई, सॉरी, ये हो गई हमारी जीरो। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, एक्स इज इक्वल टू √5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3। हमारा पी ऑफ एक्स क्या दे रखा हमें, पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3, ये दे रखा है एट। अब हमें वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम x ऑफ 0 पे, तो क्या p ऑफ 0, तो जहां पे x है वहां पे हम वी पुट x इज इक्वल टू 0, देन तो 5x वैल्यू x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0, सॉरी, तो 0 5 इंटू 0 माइनस 4 x की वैल्यू 0 स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है, तो क्या आ गया 5 0 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर 0, तो 4 0 0 प्लस 3, तो क्या आ गया हमारा वैल्यू 3। तो P ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू आई हमारी x की 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम करते हैं x इज इक्वल टू -1 पे, तो देखते हैं क्या हमारा x इज इक्वल टू -1 p ऑफ -1। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, -1, वी पुट -1, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 x -1 स्क्वायर प्लस 3, 5 बन जा 5, लेकिन माइनस का -5 माइनस 4 -1 स्क्वायर 1 प्लस 3, तो क्या आ गया ये -4 4 बन जा 4 -4 प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 9, लेकिन माइनस के -9 प्लस 3, तो क्या आ गया माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया -9 प्लस 3, तो -6। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 पे ये आपको
खुद करना है और मुझे बताना है कमेंट में आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें इसके सेकंड के 4 पार्ट हैं, तो मैंने 2 ही लिख रखे हैं पहले, तो 2 बाद में करवाता हूँ। तो क्या दे रखा फर्स्ट पार्ट, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या फाइंड करना, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। तो y की जगह हमने 0, 1 एंड 2 पुट करना है। तो p ऑफ 0, p ऑफ 0, तो y की जगह 0, तो 0 स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या आ गया हमारा 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 0 0 तो 1, आंसर क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, p ऑफ 0 1। अब p ऑफ 1, p ऑफ 1 तो y की जगह 1, तो 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वेयर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारा 1। ठीक है, अब ये p ऑफ 1 आ गया, फिर हमने p ऑफ 2, p ऑफ 2 तो y स्क्वेयर 2 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वेयर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, तो आंसर इज 3, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो अब क्या दे रखा हमें, p ऑफ t, p ऑफ t क्या दे रखा है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वेयर माइनस t क्यूब। हमने क्या फाइंड करना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। तो p ऑफ 0, फर्स्ट वी फाइंड p ऑफ 0, तो 2 प्लस t 0 प्लस 2 0 स्क्वेयर माइनस 0 क्यूब, तो 2 प्लस 0 हो गया ये, तो हमारा 2 प्लस 0 2, 2 0 का स्क्वेयर 0, 2 0 0 माइनस 0, ये भी 0, तो क्या बच गया हमारा आंसर 2, तो आंसर इज 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा p ऑफ 1, p ऑफ 1, p ऑफ 1 क्या हमारा, तो t की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस t 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वेयर माइनस 1 क्यूब, तो क्या बच गया हमारा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 स्क्वेयर 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 क्यूब 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, आंसर इज 4। ठीक है, अब p ऑफ 2, p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 2 प्लस t, t इज 2 प्लस 2t स्क्वेयर, 2t इज 2 स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब 2 क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 2 स्क्वेयर 4 माइनस 2 क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो क्या बच गया हमारा 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो फिर हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें फाइंड क्या करना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। फर्स्ट वी फाइंड p ऑफ 0, वी पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 क्यूब, तो 0 क्यूब इज 0, आंसर इज 0।
then we find p of 1. P of 1, we put x is equal to 1. 1 cube is 1. Our answer is p of 1 is 1. Then we find p of 2. P of 2, we put x is equal to 2. 2 cube. 2 cube is 2 to the 4. 4 to the 8. Then our answer is p of 2 is 8. Hope you understand. Next part is fourth part. P of x is equal to x minus 1, x plus 1. Then it's a minus b, a plus b. Then it's a square minus b square. Then x square minus 1 square is 1. So then p of x is equal to x square minus 1. Then what do we find? P of 0, p of 1 and p of 2. First we find p of 0. P of 0, x is equal to 0. Then x is equal to 0 square minus 1. 0 square is 0 and minus 1. Then our answer is minus 1. P of 0 is minus 1. Now we find p of 1. P of 1. Then we put x is equal to 1. Then x square, 1 square minus 1. 1 square is 1. Minus 1 is equal to 0. Our answer is p of 1 is 0. Now next p of 2. P of 2. X square, we put x is equal to 2. Then x square is 2 square minus 1. 2 square is 4 minus 1 is equal to 3. P of 2 is 3. Hope you will understand. Now the next question. Next question is third question. Verify whether the following zeros of the polynomial indicated against them. ये क्या पूछ रखा है कि जो भी इनके आगे दे रखा है x इज इक्वल टू -3 या x इज इक्वल टू 4/5, ये पूछ रखा है कि हाँ भी ये जीरोज है या नहीं है. Zeros, when we put this and it becomes 0, it's a zeros, otherwise no. कि अगर इनको पुट करने पे हमारा आंसर 0 आता है तो ये जीरोज हैं, अगर नहीं आता तो ये जीरोज नहीं है. Then first we put and check. Then we put p of x is equal to -1/3. P of -1/3. X is equal to -3. Put x is equal to -3. 3 into x. X is -1/3 plus 1. 3 से 3 cancel out. Then -1 plus 1 is equal to 0. Then it's a 0. Zeros of this equation. Now yes, it is a 0 of this polynomial. Hope you will understand. Now next is p of x is equal to 5x minus pi and x is equal to 4/5. First we put and check it becomes 0 or not. Then p of 4/5. Now x is equal to 4/5. Multiply 4/5 minus pi. 5 से 5 cancel out, तो आंसर इज 4 minus pi. It is not become 0. Then x is equal to 4/5 is
not zero of this polynomial. Hope you understand. Now the next question. Now the next part of third question. Third part is p of x is equal to x square minus 1 and x is equal to minus 1 and 1. Now we put x is equal to minus 1. Now check p of a at minus 1. Then x is equal to minus 1. X square is minus 1 square minus 1. Minus 1 square is 1 minus 1. And it becomes 0. Yes, it is 0 of this polynomial. Now we find at 1. Then p of 1. P of 1. X is equal to 1. 1 square is 1. X square is 1 square minus 1. 1 square is 1 minus 1. And it become also 0. Yes, this is it is also 0 of this polynomial. Yes, are you understand? Now the next part is p of x. Fourth part, p of x is equal to x plus 1, x minus 2 and x is equal to minus 1 and 2. At minus 1 and 2 we check at both. Then we check x is equal to minus 1. Now check p of minus 1. X is minus 1 plus 1 minus 1 minus 2. Minus 1 plus 1 is 0 and minus 1 minus 2 minus 3. Minus 3 multiply 0 is 0. Yes, this is 0 of this polynomial. Now we find at x is equal to 2. P of 2. P of 2 is 2 x plus 1, 2 plus 1 and 2 minus x minus 2, 2 minus 2. 2 plus 1 is 3 and 2 minus 2 is 0. Now 3 multiply 0 is 0. Yes, it is also 0 of this polynomial. Hope you will understand. Now we continue our next part. इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, तो हम 5th पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. मैं आपको 6th पार्ट करवा रहा हूं. 6th पार्ट इज p of x is equal to l x plus m and x is equal to minus m divided by l. First we put x is equal to minus m by l. Then p of minus m by l is equal to l into x is minus m divided by l. Minus m divided by l plus m. L से L cancel out, then minus m plus m is equal to 0. Yes, it is the 0 of this polynomial because it become 0. Now next part is 7th part. 7th part is p of x is equal to 3x square minus 1 and x is equal to minus 1 by 3 or 2 by 3. First we put x is equal to minus 1 by under root 3. P of x is minus 1 by under root 3. X square x is minus 1 by under root 3 square minus 1. Now 3 minus 1 square is 1 and under root 3 square is 3 minus 1. 3 put 3 cancel out, 1 minus 1 is equal to 0. Yes, at minus 1 by under root 3 is 0.
and now it is also 0 of this polynomial. Now we find 2 by under root 3, p of under root 3. Now 3x square, x is 2 by under root 3 square minus 1. 3 2 square is 4 divided by under root 3 square is 3 minus 1. 3 to 3 cancel out. 4 minus 1 is equal to 3. Now it not become 0. Then p at 2 by under root 3 is not 0 of this polynomial. Hope you will understand. अब एट्थ पार्ट आपको खुद करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि हमें जीरो निकालनी है हर एक केस में। इस क्वेश्चन के 7 या 8 पार्ट हैं, मैं कुछ आपको 4 या 5 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं और उनके आंसर कमेंट में मुझे बताने हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट। p of x is equal to x plus 5 when we find 0 we put p of x is equal to 0. Now p of x is equal to 0, then x plus 5 is equal to 0 and x is equal to minus 5. Minus 5 is the zero of this polynomial. Okay, hope you understand. Now the second part तुम खुद करोगे। अब थर्ड पार्ट इज p of x is equal to 2x plus 5. Now p of x is equal to 0, then 2x plus 5 is equal to 0 and 2x is equal to minus 5. Now x is equal to minus 5 by 2, 0 of this polynomial. Minus 5 by 2 is 0 of this इक्वेशन या पोलिनोमियल। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं थर्ड। फोर्थ आपको खुद करना है। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा p of x is equal to 3x। इसी तरह p of x is equal to 0, 3x is equal to 0, then x is equal to 3 रह जाएगा तो डिवाइड में 0 by 3। किसी 0 को किसी से भी डिवाइड कर ले, हमारा क्या आना है 0, तो x is equal to 0। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या हमारा p of x is equal to a x and a not is equal to 0। तो इसी तरह हम p of x is equal to 0, तो ax is equal to 0, x is equal to 0 डिवाइड बाय a। 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, क्या ना हमारा 0, तो x is equal to 0। ये हमारी इस पोलिनोमियल की 0। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या हमारा सेवंथ पार्ट। अब हम करते हैं सेवंथ पार्ट क्या हमारा p of x is equal to cx plus d, c not is equal to 0, c and d are real number। then पहले की तरह हम p of x is equal to 0, p of x is equal to 0, तो cx plus d is equal to 0, cx plus d equal 0, cx is equal to, ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस d, और c इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x is equal to minus d by c। दिस इज आवर 0 of this polynomial।
होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और फायदेमंद लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका प्रॉफिट मिले। धन्यवाद।